नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी नागपुर से आगे चल रहे हैं। यानी कि बीजेपी के जितने भी दिग्गज, लेकिन नई दिल्ली से खबर आ रही है, बांसुरी स्वराज जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, बीजेपी की कैंडिडेट है, बांसुरी स्वराज भी नई दिल्ली सीट से आगे चल रही है। बीजेपी के जितने भी टॉप कैंडिडेट्स हैं जो दिग्गज, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद भी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद, बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, सभी आगे चल रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइन पर। बड़ी खबर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है प्रत्युष रोहतक में। हरियाणा को लेकर एग्जिट पोल ने कहा था कि वहां पर मुकाबला कड़ा होगा, 50-50 का वहां पर मुकाबला होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इस वक्त 11 सीटों पर, इंडिया अलायंस 11 सीटों पर, देखिए डबल डिजिट में, 9 के बाद 10 के बाद 11, 46 सीटों का रुझान, एनडीए 29 पर आगे। और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महबूबा मुफ्ती सीट है चंदन, अनंतनाग राजौरी, महबूबा मुफ्ती पीडीपी चीफ यहां से अपनी किस्मत आजमा रही है। आसनसोल से खबर, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के कैंडिडेट, वो यहां पर पीछे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन कहा जाता है, पहले कभी बिहार में बीजेपी से लड़ते थे, सांसद भी बने, अब इस बार टीएमसी से किस्मत आजमा रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में मैनपुरी से डिंपल यादव आगे। अगर हम इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की बात करें तो डिंपल यादव पहला नाम है जो कि आगे चल रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तक आ चुके हैं, केवल 51 सीटों पर रुझान आ चुका है। रायबरेली से राहुल गांधी आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर, रायबरेली से राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहे हैं। अमेठी छोड़ करके उन्होंने रायबरेली को चुना, हालांकि वायनाड 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। रुझानों में देखिए, एनडीए 32 सीटों पर आगे है। अब धीरे धीरे एनडीए इंडिया गठबंधन का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। अदर्स के खाते में 5 से बढ़कर के अब सीटें हो गई है 7, लेकिन अभी भी बड़ा बनाए हुए एनडीए। कुल रुझान 51 सीटों का, एनडीए 32 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ 12 सीटों पर आगे, अन्य के खाते में 7, अभी तक 51 सीटों। कोटा लोकसभा से देखिए ओम बिरला आगे चल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जितने भी टॉप कैंडिडेट्स हैं जो दिग्गज हैं, उस सारे के सारे अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से आगे, महाराष्ट्र के बीट से खबर आ गई है, पंकजा मुंडा महाराष्ट्र के बीट से आगे चल रही है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किस स्टेट से कहां से कौन आगे चल रहा है, साथ ही साथ जितने भी दिग्गज है, जितने भी टॉप उम्मीदवार है, प्रमुख उम्मीदवार है। तो देखिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। इस समय टीवी स्क्रीन पर आप आंकड़े तो देख रहे हैं, लेकिन हम चारों को भी देख लीजिए। लगातार हम आने वाले कुछ समय तक आपको ये आंकड़े पहुंचाते रहेंगे। तो एनडीए 32 सीटों पर आगे है, इंडिया 12 पर, 51 सीटों का रुझान मिल चुका है। और तमाम जो बड़े दिग्गज है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं, विपक्षी गठबंधन 12 सीटों पर आगे, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं। अनुराग, आप देखिए, महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में गए, उसके बाद अब ये खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है कि वो रायबरेली से आगे चल रहे हैं, और सबसे अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के लिए कि डिंपल यादव आगे चल रही हैं। बिल्कुल 33-13 का ये आंकड़ा हो चुका है। एनडीए 33 सीटों पर बढ़त बनाई हुई। लीजिए बदला आंकड़ा, 15 हो गया। इंडिया गठबंधन 55 सीटों का रुझान हमारे सामने, अदर्स के खाते में 7 जा रही है। देखिए आप, ये जो आंकड़ा है बहुत तेजी के साथ बदल रहा है रुझानों में। एनडीए अभी 33 सीटों पर हमें आगे दिखाई दे रहा है। तमाम अगर हम दिग्गजों की बात करें तो राहुल गांधी रायबरेली से फिलहाल आगे चल रहे हैं, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से आगे चल रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से आगे चल रहे हैं, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे, डायमंड हार्बर से आगे चल रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक डायमंड हार्बर से आगे चल रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है, टीएमसी की तरफ से दावा है कि अभिषेक बनर्जी यहां पर हैट्रिक करेंगे। 2014, 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से जीत हासिल की थी, तीसरी बार, यानी कि हैट्रिक की उम्मीद है टीएमसी को। अब ये देखिए, इंडिया गठबंधन का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एनडीए 40 पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। 16 पर इंडिया अलायंस की सीटें दिख रही हैं रुझानों में। अदर्स के खाते में भी फिलहाल 7 है। 63 का आंकड़ा, 63 का रुझान आ चुका है, 63 सीटों का रुझान आ चुका है। एनडीए 40 सीटों पर आगे दिख रहा है, इंडिया गठबंधन 16 सीटों पर आगे नजर आ रही है, और 7 अदर्स दिख रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं। जहां तृणमूल कांग्रेस की ओर से वहां यूसुफ पठान को उतारा गया था, वो पीछे चल रहे हैं। जी देखिए, बहरामपुर जहां पर अधीर रंजन चौधरी ने यह आरोप लगाया था कि टीएमसी के वर्कर्स यहां पर वोटर्स को आगे नहीं निकलने दे रहे हैं,
गोरखपुर लोकसभा से रवि किशन आगे चल रहे हैं। रवि किशन यहां पर किस्मत आजमा रहे हैं, फिर से पार्टी ने इनको दोबारा यहां पर प्रत्याशी बनाया है। रवि किशन गोरखपुर से आगे चल रहे हैं। बलूरघाट से खबर आ गई है, सुकांता मजुमदार यहां पर आगे हैं। हम आपको हर स्टेट से बता रहे हैं कहां से जो की कैंडिडेट्स है, कौन आगे कौन पीछे। बीजेपी प्रत्याशी है सुकांता मजुमदार और बीजेपी को इस बार बहुत उम्मीद है बंगाल से। और इस वक्त 64 सीटों का रुझान आ चुका है। 64 सीटों में एनडीए 40 सीटों पर आगे